एक नए तरीके की गंदम जो है उसको उगाया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है। ये गंदम जो है वो देखने में इसके दाने जो है वो ब्लैक लगते हैं। अच्छा, इस गंदम की बनी हुई आपको जो चपाती है, ये रोटी है, वो मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये कलर होगा इसका जब पकने के बाद। और इसकी अगर आटे की बात की जाए तो पिसने के बाद ये आटा जो है वो कुछ इस रंगत का जो है वो हो जाता है। इसमें और नॉर्मल उसमें आई डेंट फाइंड एनी डिफरेंस। जिसमें हमने फर्टिलाइजर्स या स्प्रे बाकी लोगों ने किए हैं उनकी हार्वेस्ट में और हमारी में कोई ख़ास खातिर खा डिफरेंस नहीं है। आर्टिफिशियल चीज़ें आ रही हैं और जो ज़मीन को पोल्यूट कर रही हैं, जो हमारी हेल्थ को ख़राब कर रही हैं और जो हमारी नेचर में चीज़ें थी उनको ये ख़त्म कर रही हैं। ये दाने उठाएंगे तो ये थोड़े से आपको ब्लैक दिखाई देंगे। इनफैक्ट आई पर्सनली बिलीव जो हमारे हेल्थ के इश्यूज हैं वो हमारी जो फार्मिंग है, जो हमने एक कमर्शलाइज उसमें चले गए हैं, उसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो डिटेरिएट हो रही है। जो आफा के प्लांट्स हैं, अमरूद के और सिट्रस के प्लांट्स हैं, और उसमें कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि उसमें आलू बुखारा है, पियर है और फिग है, अजवा खजूर है जो मैं मदीना से लेके आया, दैट इज़ फ्रूटिंग हेयर अल्हम्दुलिल्लाह। ये अंजीर का दरख्त लगा हुआ है और देखें कि किस तरह इस पर फल लगा हुआ है। इस अजवा जो खजूर है वो भी दरख्त यहाँ पर मौजूद है और ये देख सकते हैं आप। इस पे फल जो है वो इस एक दफा फल ये खा भी चुके हैं। इनका ये कहना है कि यहाँ पे ये अजवा खजूर जो है वो बड़ी जबरदस्त होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलत महमूद और मैं मौजूद हूं मंडी बहाउद्दीन के एक नवाही गांव में, जहां पे गंदम जो है वो एक नए तरीके की गंदम जो है उसको उगाया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है। ये गंदम जो है वो देखने में इसके दाने जो है वो ब्लैक लगते हैं। और ये गंदम जो है ये कैप्टन मोहसन साहब हैं, इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया है अपने फार्म हाउस पे और इन्होंने ये गंदम जो है वो उगाई है। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। आप पेशे से सर पायलट भी हैं? जी, बेसिकली आई एम रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर और नाउ आई एम वर्किंग एज अ कैप्टन इन प्राइवेट एयरलाइन इन सऊदी अरेबिया। ठीक है। आपने अपने फार्म हाउस पे एक मुख्तलिफ किस्म की गंदम जो है उसकी आजमाइशी जो की है आपने पैदावार, उस पे क्या आपने देखा उसमें और क्या सोच के आपने वो गंदम जो है उगाई? बेसिकली ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मेरे एक फैमिली मेम्बर से जो डायबिटिक हैं और वो यूज़ कर रहे हैं। उनकी रिकमेंडेशन थी कि शी इज़ गेटिंग सम गुड बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। तो उससे इंस्पायर होकर मैंने भी उसका बीज एक्वायर किया, विच बेरली आई कुड गेट 15 kgs। तो उसमें 1 एकड़ में मैंने हार्वेस्ट उसको कल्टीवेट किया और उसमें अपेरेंटली कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा था। प्लांट्स एग्जैक्टली सेम थे जिस तरह नावल गंदम के होते हैं, उसकी बालियाँ भी वैसे थी। तो जब उस दिखाइएगा जरा, आपके पास वो है भी? ये तो अभी चूंकि रेजिड्यूल पड़ा है फील्ड्स के अंदर, थोड़ा सा ब्लैक हो गया हम्म। बारिश की वजह से। अदरवाइज इट इज़ एग्जैक्टली द सेम जो टेक्सचर है आउटसाइड वालियों का जो नामुल गंदम का होता है। और जब इसको आप क्रश करते हैं तो उसमें जो आपने पहले देखा है कि उसमें सीड्स थोड़े ब्लैकिश ब्लूइश टाइप हैं। तो इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं, अगेन आई हैव नो वेरी आई कांट वेरीफाई दैट। उसमें जो नेट पे इंफॉर्मेशन है वही मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है, कंटेंट्स जो हैं उससे। आपने सर्च किया उसमें क्या क्या चीजें सामने आई? उसमें इस हाई हाईली एंटीऑक्सीडेंट और उसमें शुगर के पेशेंट्स के लिए सेफ। इट हैज़ सम एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ और उसके अलावा भी बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं जो नॉर्मल गन्नम से इसको लाइक स्टैंड आउट करती हैं। ठीक है। आपने कितनी ये बीज लगाया था और कितनी इससे जो है वो काश्त हुई? उसमें आपने क्या क्या, कौन कौन से इसमें जो आपने जो उसमें स्प्रे वगैरह भी आपने कोई उसमें यूज की? इनफैक्ट आई पर्सनली बिलीव जो हमारे हेल्थ के इश्यूज हैं वो हमारी जो फार्मिंग है, जो हमने एक कमर्शलाइज उसमें चले गए हैं, उसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो डिटेरिएट हो रही है। तो आई पर्सनली डोंट बिलीव इन दोज फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स एंड ऑल दैट, और जो हमारे ज़मीन को तबाह कर रहे हैं। तो अपने फार्म पे आई एम नॉट यूजिंग दैट। इसको हम नॉर्मल जो नेचुरल गोबर की खाद है वो हम यूज़ करते हैं। उससे ये है कि प्लांट्स में जो है रेजिस्टेंट बाइट सेल्फ बेहतर हो जाती है, और उसमें डिज़ीज़ का एक्सपोजर बहुत कम हो जाता है। तो इस पे भी कोई हमने आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र या स्प्रे हमने नहीं किया। सिर्फ एक स्प्रे हमने किया है सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का,
और उसके अलावा हमने कोई इस पे स्प्रे वगैरह नहीं किया और कोई अलग खाद नहीं तो डाली। उससे कोई कमी आई है, उसमें काश्त में कोई कमी आई है, या नॉर्मल जैसे गंदम होती है वैसे ही ये भी हुई है? इसमें और नॉर्मल उसमें आई डेंट फाइंड एनी डिफरेंस। जिसमें हमने फर्टिलाइजर्स या स्प्रे बाकी लोगों ने किए हैं उनकी हार्वेस्ट में और हमारी में कोई ख़ास खातिर खा डिफरेंस नहीं है। तो उसमें बेसिकली आजकल जो एक प्रॉब्लम है, जो फार्मर्स हैं वो उस कन्वेंशनल जो आजकल का ये तरीका चल रहा है कि उसमें हाई यील्ड लेने के लिए जो कंपनीज कर रही हैं, उसमें आई एम प्रोपोगेटिंग कि आप बैक टू नेचर आएँ। उससे आपको आई ऑफर्ड देम कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके आपको बेहतरी यील्ड प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन उनका वो माइंडसेट अभी चेंज नहीं हो रहा। बट फॉर माई सेल्फ, अपनी फैमिली के लिए आई एम ऑन टू इट और मैं उसी को ही फॉलो कर रहा हूँ। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दीज जो आर्टिफिशियल चीज़ें आ रही हैं और जो ज़मीन को पोल्यूट कर रही हैं, जो हमारी हेल्थ को ख़राब कर रही हैं और जो हमारी नेचर में चीज़ें थी उनको ये ख़त्म कर रही हैं। तो आई एम ट्राइंग टू प्रिजर्व नेचर, जिसमें हमारी वाइल्ड लाइफ भी है, हमारे प्लांट्स भी हैं, तो बाकी क्रॉप्स हैं। तो आई एम ट्राइंग टू प्रिजर्व दैम और ब्रिंग देम बैक टू द नेचर। आपने अपने फार्म हाउस पे और भी मुख्तलिफ किस्म के पौधे भी हमने देखे हैं कि लगाए हुए हैं, तकरीबन सभी किस्म के लगाए हुए हैं। उन पे कैसी पैदावार उनकी कैसी हो रही है, और आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस गंदम के बारे में? जी, डिफरेंट पौधे जो हैं, अगेन आई एम ऑफ द ओपिनियन कि आप जो भी लगाएं अपने फील्ड्स पे, उससे सिर्फ आप खुद ही बेनिफिट ना करें। उससे जो अल्लाह की मखलूक है, वाइल्ड लाइफ है, परिंदे हैं, या जानवर हैं या बाकी लोग हैं, वो भी उससे बेनिफिट करें। लाइक यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है कि एवरीवेयर लोग जो हैं वो बांस लगा रहे हैं। उसमें आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, आप बड़ा इजी एक तरीका है कि आपने लगा दिया और पैसे भी उसमें अच्छे हैं। और मुझे भी बहुत लोगों ने रिकमेंड किया कि आप यहाँ पे होते नहीं हैं तो आप वो लगा दें, बट आई डोंट बिलीव इन दैट कि आप कोई इससे और बेनिफिट ना ले और सिर्फ आप एक इंडिविजुअल बेनिफिट ले रहे हैं। इसलिए मैंने तकरीबन 2000 प्लस उसके हैं जाफा के प्लांट्स हैं, अमरूद के और सिट्रस के प्लांट्स हैं। और उसमें कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि उसमें आलू बुखारा है, पियर है और फिग है, अजवा खजूर है जो मैं मदीना से लेके आया, दैट इज़ फ्रूटिंग हेयर अल्हम्दुलिल्लाह। और आल दो वो उसको मेच्योर स्टेज पे नहीं बच्चे जाने देते, बट स्टिल इट इज़ फ्रूटिंग फॉर लास्ट 3 to 4 years। और उसके आगे बच्चे निकाल के भी मैंने लगाए। तो एवरीथिंग ग्रोज जो आप उसमें डालें, सिर्फ ये है कि थोड़ी सी केयर और वो चीज़ें मांगती हैं, तो वो आप कर लें तो एवरीथिंग ग्रोज। इस ब्लैक गंदम के बारे में आप क्या कहेंगे कि लोगों को उगानी चाहिए, इसमें इसमें फ़ायदा है? जी, इसमें अगेन आई वुड नॉट रिकमेंड एनीथिंग फ्रॉम माय साइड कि उससे अगर कोई आप उसकी इंफॉर्मेशन का दौर है, आप उसको नेट पे देखें या जो भी आपका ट्रस्टेड सोर्स है उससे आप देखें और उसको एवेल्यूएट करें। और अगेन आई वुड सजेस्ट यू गैस थ्रू योर चैनल कि आप उसको वेरीफाई करके लोगों को एक पेटेंट इंफॉर्मेशन दें कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और उसमें बेनिफिट हैं तो हमें डेफिनेटली उस पर जाना चाहिए। और जो हम अपने मेडिसिन और उनके ऊपर हम एक्सपेंडिचर्स बढ़ा रहे हैं, उसको हम नेचर के वापस आके वी कैन रिड्यूस दैट, और हम अपनी हेल्थ को भी बेहतर कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, और वी कैन लिव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि ये गंदम जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, कि इसके जो सीटें हैं वो बिल्कुल नॉर्मल गंदम के जैसे ही हैं, लेकिन इसके जो जैसे दाने निकलते हैं तो वो थोड़े से तो ब्लैक होते हैं, लेकिन खाने में टेस्ट भी वैसा ही है। लेकिन जो इंसानी सेहत है उसके लिए बहुत अच्छा है, तो इसलिए हमने इसको जो है वो लगाया था, और मज़ीद आने वाले वक्तों में इसको जो है इसकी काश्त जो है उसको बढ़ाया जाएगा।